हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल बेसिक कोर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे बिल्डिंग सर्विसेज। तो सबसे पहले बिल्डिंग सर्विसेज होता क्या है भाई। बिल्डिंग सर्विसेज आर द इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग एंड मैकेनिकल सिस्टम्स इन अ बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग में जो मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं, प्लम्बिंग सिस्टम्स होते हैं और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बिल्डिंग सर्विसेज। तो अगर बिल्डिंग में अगर मैकेनिकल सिस्टम या फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो जैसे कि वाटर सप्लाई और पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, अगर ये सब सर्विसेज बिल्डिंग में ना हो तो वो बिल्डिंग रहने लायक नहीं रहती है। तो बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर लोग रह सकें, इसके लिए हम बिल्डिंग सर्विसेज ज़रूरी होता है। और इसको हम लोग MEP सर्विसेज भी कहते हैं, यानी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग सर्विसेज। सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिकल सर्विसेज कौन कौन सी है। तो सबसे पहला है फायर फाइटिंग सर्विस। फायर फाइटिंग सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो कि हर बिल्डिंग में आपने देखा होगा। तो फायर फाइटिंग सिस्टम मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्विसेज है, बिल्डिंग सर्विस। इसका मेन एम क्या है? मेन एम टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसका जो मेन मकसद है वो ह्यूमन लाइफ और बिल्डिंग प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करना फायर से। अगर फायर लगती है तो इस सर्विस से, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके हम फायर को खत्म कर सकते हैं। सेकंड सिस्टम जो है हमारा वो एलिवेटर्स एंड एस्केलेटर्स। तो आपने मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में, कोई भी रेसिडेंशियल या फिर कमर्शियल बिल्डिंग में भी आपने देखा होगा एलिवेटर्स और एस्केलेटर्स को, जिसके हेल्प से हम दो अलग अलग फ्लोर्स में ट्रैवल करते हैं आसानी से। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सर्विस है और ये भी काफ़ी कॉमन सर्विसेज। हम आपको हर तरह की बिल्डिंग में ये सर्विस मिल जाएगी, एलिवेटर और एस्केलेटर्स। फिर है HVAC सिस्टम, यानी कि हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सर्विस है, यानी कि किसी भी बिल्डिंग में वेंटिलेशन और एयर कंडीशन सिस्टम देना काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि बिल्डिंग का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। फोर्थ है हमारा गैस सप्लाई सिस्टम। गैस सप्लाई में, यानी कि गैस का सप्लाई, जैसे कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कुकिंग के लिए जो गैस की ज़रूरत है उसके सप्लाई के लिए, और हॉस्पिटल्स वगैरह में अलग गैसेस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए भी हम एक गैस सप्लाई सिस्टम देते हैं एज अ बिल्डिंग सर्विस। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्विसेज की। इलेक्ट्रिकल सर्विसेज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आजकल, तो बहुत ज़रूरी हो गया है। पावर सप्लाई तो आपको हर घर में, हर छोटे से बड़े बिल्डिंग में आपको पावर सप्लाई मिल जाएगा। तो पावर सप्लाई भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्डिंग सर्विसेज है। इसके बाद बैकअप पावर, यानी कि जनरेटर्स वगैरह, ताकि एक बैकअप बना, अगर पावर सप्लाई कट होता है तो एक बैकअप पावर उस बिल्डिंग में मौजूद हो। ये आपको कमर्शियल बिल्डिंग वगैरह में आपको ज़्यादा मिलेगा, डीजल जनरेटर वगैरह। और तीसरा है इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर यानी कि कोई भी बैटरी बेस्ड पावर सप्लाई, जैसे कि इन्वर्टर वगैरह। तो इसका भी, ये भी सर्विस काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इमरजेंसी के दौरान हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं हम प्लम्बिंग सर्विसेज की। प्लम्बिंग सिस्टम में आपका सबसे पहला आता है वाटर सप्लाई, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्डिंग सर्विसेज है। ये ना रहे तो कोई भी बिल्डिंग में इंसान रह ही नहीं सकता है। वाटर सप्लाई का नीड तो हर तरह की बिल्डिंग में आपको है, तो ये वाटर सप्लाई बिल्डिंग सर्विसेज बिल्कुल होना चाहिए किसी भी बिल्डिंग के लिए। सेकंड है ड्रेनेज ऑफ वेस्ट, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। तो कोई भी बिल्डिंग हो, जहाँ कोई भी बिल्डिंग हो, उसमें हमें ड्रेनेज सिस्टम ज़रूर ही देना पड़ता है ताकि वेस्ट वाटर जो है वो अच्छे से ड्रेन हो सके, घर के बाहर निकल सके ड्रेन होकर। तो हॉज ड्रेनिंग सिस्टम भी बहुत इम्पोर्टेंट है बिल्डिंग सर्विसेज में। थर्ड है हमारा वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम,
ये आपको बड़े इंस्टीट्यूशनल या फिर बड़ा कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में आपको मिल जाएगा वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, जिसमें कि आप वेस्ट वाटर को रिसाइकल करते हैं, उसको फिल्टर करके प्यूरिफाई करके उसका रीयूज किया जा सके। तो ये भी सिस्टम इम्पोर्टेंट है। चौथा है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग तो आपने पढ़ा ही होगा। इसमें हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करके उसका रीयूज कर सकते हैं, उसको एक स्टोरेज टैंक में स्टोर करके उसको फिल्टर करके रीयूज किया जा सकता है। तो ये सब था प्लम्बिंग सिस्टम। और भी कुछ अदर डाटाबेस सिस्टम है जो कि बिल्डिंग सर्विसेज के अंदर ही आती है, जैसे कि सिक्योरिटी सिस्टम, सीसीटीवी वगैरह हो गया, जो कि हमें सेफ्टी प्रोवाइड करती है रॉबरी वगैरह से। फायर अलार्म सिस्टम हो गया, जो कि फायर को डिटेक्ट करके हमें अलार्म प्रोवाइड करता है। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, केबल टीवी सिस्टम। केबल टीवी तो भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया आजकल, तो हर घर में आपको केबल टीवी मिल जाएगा। डाटा नेटवर्क्स यानी कि डाटा वाईफाई वगैरह हो गया, ये भी आजकल इम्पोर्टेंट बिल्डिंग सर्विस हो चुका है। वॉइस नेटवर्क, लैंडलाइन वगैरह हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया। तो ये सब कुछ अदर डाटाबेस सिस्टम है जो जो बिल्डिंग सर्विसेज हम किसी भी बिल्डिंग के अंदर देते हैं। तो थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और अपना फीडबैक कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप बाकी सिविल इंजीनियरिंग कोर्सेज के वीडियो देख सकें। थैंक यू।